जय हिंद प्यारे बच्चों। क्लास 11th में मोशन इन प्लेन आपका चैप्टर चल रहा है और उसमें आपका एक मोस्ट इम्पोर्टेंट और नेक्स्ट टॉपिक है और उसका नाम है जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर एंड इट्स प्रॉपर्टी। जीरो वेक्टर और उसकी प्रॉपर्टी हमें पढ़नी है इस बार, ठीक है ना। क्या है जीरो वेक्टर, है क्या, बस समझना। ये बन गया जीरो वेक्टर, बात समझ में आ गया। मैग्नीट्यूड कितना, जीरो, डायरेक्शन आर्बिट्री कुछ भी मान लो यार, ठीक है ना। दिस इज अ जीरो वेक्टर। समझ में आ गया होगा, आई थिंक मेरी बात से समझ में आ गया होगा कि ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो और डायरेक्शन कोई भी आर्बिट्री डायरेक्शन हो, दिस वेक्टर इज नोन एज अ जीरो वेक्टर। मैं नोट कर देता हूं, मैग्नीट्यूड जीरो इज मैग्नीट्यूड जीरो, MAGNITUDE, मैग्नीट्यूड इक्वल टू जीरो और डायरेक्शन एनी आर्बिट्री डायरेक्शन, एनी जो तुम्हें मर्जी हो यार, एनी आर्बिट्री डायरेक्शन, ठीक है ना। एनी आर्बिट्री डायरेक्शन गिव्स आपका वो क्या करता है, जीरो वेक्टर गिव देता है, ठीक है ना। अब जी हम बात करें जीरो वेक्टर, तो कोई वेक्टर जीरो वेक्टर है तो कैसे होगा, जीरो वेक्टर बनेगा कैसे, ठीक है ना। तो कोई वेक्टर जीरो वेक्टर कैसे बनेगा इसके लिए हमें बात करनी है, तो वो कितना होता है, तो उसकी प्रॉपर्टी की बात करते हैं। यानी कि ये वेक्टर आपका क्या है, ये यदि बात करूँ जीरो वेक्टर कहाँ है, तो ये आपका जीरो वेक्टर दिख गया ना, दिस इज अ जीरो वेक्टर, ये आपका जीरो वेक्टर हो गया कि मैग्नीट्यूड कितना, जीरो, डायरेक्शन कुछ भी नहीं दिख रहा, समझ में नहीं आ रहा, जीरो वेक्टर। तो कोई वेक्टर जीरो वेक्टर बनता कैसे है। यदि मेरे पास पहला की प्रॉपर्टी बात करें, मेरे पास कोई वेक्टर ए है, ए वेक्टर है, और यदि मैं इसका माइनस ए वेक्टर बनाऊं तो आपको पता है माइनस ए वेक्टर कैसे बनेगा, सर सेम वेक्टर बट अपोजिट डायरेक्शन, सेम वेक्टर इन अपोजिट डायरेक्शन, ये अपना माइनस ए वेक्टर बन गया। ये अपना कौन सा बन गया, माइनस ए वेक्टर। यदि हम ए वेक्टर और माइनस ए वेक्टर को जोड़ दें, ए वेक्टर और माइनस ए वेक्टर को जोड़ दें तो हमें क्या मिलेगा, दैट्स इज अ जीरो वेक्टर और नल वेक्टर। तो हमें क्या मिलेगा, जीरो वेक्टर मिलेगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा कि यदि कोई वेक्टर है अपने पास एक ए वेक्टर और ए वेक्टर में उसी का नेगेटिव को ऐड कर दिया जाए तो क्या मिलेगा हमें, उस समय में मिलेगा जीरो वेक्टर और नल वेक्टर, ठीक है ना। पहले समझ में आ गया जीरो वेक्टर बनता कैसे है। अब आते हैं जीरो वेक्टर की प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी है कि जीरो वेक्टर में कोई मैग्नीट्यूड होगा ही नहीं, डायरेक्शन क्या होगा, कोई भी डायरेक्शन हो सकता है एज यू विश, ठीक है ना। जीरो वेक्टर को किसी वेक्टर में ऐड करते हैं तो क्या बनता है, ठीक है ना। यदि मैं कहूँ आपकी एक प्रॉपर्टी लूँ कि मेरे पास ए वेक्टर है, ए वेक्टर प्लस जीरो वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर, यानी कि जीरो वेक्टर को किसी दूसरे वेक्टर में ऐड कर दिया जाए तो क्या बन रहा है, ए वेक्टर ही बनेगा। अब आपको पता है, जैसे समझाया था मैंने कि कोई आपके पास एक वेक्टर था जिसको मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर रहा था, ठीक है ना। कोई यूनिट वेक्टर था, 5 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया था, याद करो। मेरे पास एक यूनिट वेक्टर था ए और इसको मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया था तो क्या बन गया था, 5a। एक वेक्टर क्वांटिटी बन गई थी, यूनिट वेक्टर से क्या बन गई थी, वेक्टर क्वांटिटी। बट यहाँ पे क्या होगा, यदि किसी भी स्केलर क्वांटिटी का, यदि मैं कहूँ कोई स्केलर क्वांटिटी मेरे पास लैम्डा है, ठीक है, इनटू मैं जीरो वेक्टर का मल्टीप्लाई करूँ तो हमें क्या मिलेगा, जीरो ही मिलेगा। यदि हम किसी जीरो वेक्टर का मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलेगा, जीरो वेक्टर और नल वेक्टर ही मिलेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ठीक है ना, यदि किसी भी जीरो वेक्टर में ए वेक्टर का मल्टीप्लाई कर दें, यदि हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी कहें मेरे पास एक जीरो वेक्टर है और इसमें ए वेक्टर का मल्टीप्लाई करें तब भी हमें क्या मिलेगा, जीरो वेक्टर ही मिलेगा, ठीक है ना। बात समझ में आ गई, ठीक है ना। तो ये आपकी कुछ प्रॉपर्टी हैं जीरो वेक्टर से रिलेटेड कि कोई जीरो वेक्टर में किसका मल्टीप्लाई करें, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि जीरो वेक्टर में कितने का मल्टीप्लाई करें तो क्या निकलता है, ठीक है ना। यदि हम बात करें कि कोई एग्जाम्पल बताइए कि वो जीरो वेक्टर है, कोई एग्जाम्पल बताइए जो जीरो वेक्टर है। चलिए मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, मैं एक कदम आगे बढ़ा, एक स्टेप आगे बढ़ा और एक कदम पीछे आया, हाउ मच माई डिस्प्लेसमेंट, मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, इस जीरो वेक्टर। भाषण में आ गए ना, यानी आप एक स्टेप आगे आए और एक स्टेप आप अपनी दुआ पूरी जगह पर पहुँच गए,
तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 0 हुआ, और 0 क्या है, वेक्टर पूछा मैंने, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट आप क्या कहेंगे सर, दिस इज 0 वेक्टर। यदि हम बात करें एक्सेलरेशन, यदि कोई बॉडी एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड होती जा रही है, ठीक है ना, तो उसमें क्या है, यदि कोई बॉडी एक यूनिफॉर्म स्पीड से गिरती जा रही है, एक बॉडी एक्सेलरेट हो रही है यूनिफॉर्म से, तो उसमें जो वेक्टर होगा, द वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी कितना होगा, 0 वेक्टर होगा, ठीक है ना, क्योंकि यदि बॉडी गिर रही है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रहा है, तो वेलोसिटी का चेंज कितना है, 0 है, तो वो 0 वेलोसिटी क्या कहलाएगी, 0 वेक्टर कहलाएगी। बात सबके समझ में आ गई होगी। तो 0 वेक्टर की प्रॉपर्टी आपने लिख ली, नोट कर ली। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक आपका, कि कोई वेक्टर को हम, जो मैंने आपको समझाया था कि वेक्टर के ऐड करने के तरीके कौन कौन से थे। मैंने आपको बताया था वेक्टर के 2 तरीके थे ऐड करने और माइनस करने के, तो बताए थे मैंने, एक तो हेड टू टेल मेथड, दूसरा था टेल टू हेड मेथड। अब हम आपको डेरिवेट करेंगे कि हेड टू टेल मेथड में आफ्टर डेरिवेशन या फिर पैरेललोग्राम लॉ में, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है क्या। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में हमें 2 पॉइंट मिलते हैं। पहला पॉइंट मिलता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर, इसको रफ कर रहा हूं मैं। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में हमें तो चाहिए होता है मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन। यदि आपके पास 2 वेक्टर गिवन हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, और आपको उसकी आपसे उसका रिजल्टेंट चाहिए, यदि आपके पास ए वेक्टर है, वो तो आपका ग्राफिकली, अब ये ग्राफिकली नहीं, ओनली मैथमेटिकल है, ए वेक्टर विद डायरेक्शन गिवन है और प्लस बी वेक्टर विद डायरेक्शन गिवन है, तो इनका कुछ ना कुछ रिजल्टेंट निकलेगा, और रिजल्टेंट मैंने कह दिया आर है। क्या है, आर रिजल्टेंट है। तो ध्यान रखना बच्चों, आर में जो आर का मैग्नीट्यूड है, जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा, वो होगा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से कैलकुलेट किया जाएगा, और मैग्नीट्यूड होगा उसे हम बोलेंगे कोसाइन रूल। कोसाइन रूल ध्यान रखना, किसी को जिसने एनसीईआरटी पढ़ी है बस उसमें ही लिखा हुआ है, और बुक्स में ऐसा कुछ नहीं गिवन है, ठीक है ना, इसलिए ध्यान रखना एनसीईआरटी में स्पेशली लिखा हुआ है। कोसाइन रूल किसे कहते हैं, किसी 2 वेक्टर को मैथमेटिकल ऐड करते हैं, किन्हीं 2 वेक्टर को मैथमेटिकल ऐड करते हैं, और जो उनका ऐड करने के बाद जो रिजल्टेंट आता है, ओनली मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, ओनली मैग्नीट्यूड, तो वो किससे निकलता है, कोसाइन रूल से निकलता है। और कोसाइन रूल क्या है बेटा, आर इक्वल टू, क्या है आर इक्वल टू, क्या है भाई, आर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है ना, आर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और जहाँ पर कॉस थीटा क्या है, ए और बी के बीच का एंगल, ठीक है ना। चलिए, यदि हमें इसका डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है, यदि हमें आर का क्या चाहिए, डायरेक्शन चाहिए, डायरेक्शन, तो डायरेक्शन आपका देगा साइन रूल। साइन रूल क्या देगा, डायरेक्शन, और साइन रूल एनसीईआरटी में ही है, और साइन रूल मैं अभी आपको ड्राइव भी कर दूंगा। साइन रूल क्या है, साइन रूल कहता है आर अपॉन साइन अल्फा ए अपॉन अल्फा बी ए अपॉन साइन अल्फा बी अपॉन साइन बीटा, ठीक है ना। इस तरह से आपको साइन रूल पढ़ना पड़ेगा। आर इक्वल टू जी, आप इसी को हम बोलते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। भाई समझ में आ गई होगी। अब आपको साइन रूल और कोसाइन रूल दोनों ही पढ़ने हैं, ठीक है ना, और दोनों ही डेरिवेट भी करने हैं। तो बात समझ में आ गई। सबसे पहले मैं आपका डेरिवेट करता हूँ कोसाइन रूल। ध्यान रखना, कोसाइन रूल मैं किसकी हेल्प से कर रहा हूँ, मैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की हेल्प से कर रहा हूँ, ठीक है ना। कोसाइन रूल सॉल्व करते हैं और चेक करते हैं, इसी को हम बोलते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो आपकी मैं हेडिंग डाल देता हूँ कोसाइन रूल, कोसाइन रूल, ठीक है ना। कोसाइन रूल है क्या, क्या होगा, दिस गिव्स द मैथमेटिकल वैल्यू of resultant. This gives the mathematical value of resultant when 2 vectors are given and their
डायरेक्शन एंगल ऑल्सो गिवन, यानी कि क्या होगा कि दो वेक्टर गिवन है और उन दोनों के बीच का एंगल भी बन रहा है कि वो दोनों के बीच का कितने डिग्री का एंगल डायरेक्शन में बन रहा है। यदि मैं कहूँ कि मेरे पास, मैं इसको डेरिवेटिव कर रहा हूँ, ठीक है ना, मेरे पास दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर मेरे पास ए वेक्टर है और दूसरा मेरे पास वेक्टर बी है। कौन सा है? बी वेक्टर। ये मेरे पास बी वेक्टर। अब मैं आपको किस रूल की बात कर रहा हूँ? मैं आपसे बात कर रहा था हेड टू टेल मेथड से। तो ये मेरे पास एक बी वेक्टर बना है, ये मेरे पास ए वेक्टर है और ये मैंने एक बना दिया बी वेक्टर, मेरा बी वेक्टर बन गया। यदि टेल टू मिडल मेथड कहता है कि सबके क्या करें, आपस में टेल से टेल को कंबाइन कर दें और जो फिर क्या करें, फिर एक पैरेललोग्राम बनाएंगे और एक पैरेललोग्राम बना देते हैं हम इसका, और इस पैरेललोग्राम का जो रिजल्टेंट है वही हमारा क्या होगा, वही हमारा रिजल्टेंट होगा। यानी इस पैरेललोग्राम का रिजल्टेंट कुछ ना कुछ तो होगा ही भाई। देखना भाई, अभी मैं समझाने के लिए आपको समझा देता हूँ कि इन दोनों के बीच का एंगल थीटा गिवन है। कितना गिवन है? थीटा गिवन है ए वेक्टर और बी वेक्टर के। समझना, वी हैव द टू वेक्टर, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, एंड थीटा इज एंगल बिटवीन देम। और आर क्या है? इनका रिजल्टेंट है। जो मैं आर बना रहा हूँ, सॉरी डॉट नहीं बनाना चाहिए था मुझे, आर जो बना रहा हूँ वो क्या है? इन दोनों का रिजल्टेंट है। ये आर आपका रिजल्टेंट हो गया। अब क्वेश्चन आता है कि आर की वैल्यू कितनी होगी, आर की वैल्यू कितनी होगी, उसको कैलकुलेट करना है। तो देखो बेटा, अब मैं कुछ आपके लिए कैलकुलेशन कर रहा हूँ। इस पॉइंट को हम बना रहे हैं पी क्यू आर, नहीं पी क्यू एस टी, और एक परपेंडिकुलर डाल रहा हूँ मैं इस तरह से, और ये परपेंडिकुलर बना एन पर। बात समझ में आ गई? एक 90 डिग्री का एंगल, दिस इज अ 90 डिग्री एंगल। डन। हमें निकालना क्या है? वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आर। हमें आर की वैल्यू निकालनी है, कितनी है? डायरेक्शन तो बाद में देखेंगे किस रूल से निकलेगा डायरेक्शन, साइन रूल से। हमें पहले कोसाइन रूल से आर की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। अब आर कैसे निकलेंगे? यदि आप चाहें तो देखिए, यहाँ पर थोड़ा देखना बेटा, जे बी वेक्टर है तो जे भी उसके पैरेलल लाइन है, तो जे भी कैसी वेक्टर होगी? आपका क्यू एस, देख रहे हैं ना, क्यू एस बी कैसा है? बी वेक्टर होगा, ठीक है ना। डन। चलिए भाई, अब देखो जे एंगल थीटा है तो जे एंगल भी कितना होगा? तो पैरेलल लाइन है तो जे भी एंगल कितना होगा? थीटा ही होगा, क्योंकि ए और बी के बीच का एंगल थीटा है। तो इस एंगल को, जो पैरेलल लाइन है, आप पढ़ चुके हो ऑलरेडी, ये पैरेलल लाइन है तो ये दोनों एंगल सेम कहलाते हैं। तो भाई दोनों एंगल सेम होगा, ठीक है। चलिए भाई, अब क्या करें? अब यदि हम बात करें, एक हमें ट्रायंगल मिल रहा है, थोड़ा गौर से देखो, पी एस एन। यदि हम बात करें इन ट्रायंगल पी एस एन में, इन ट्रायंगल पी एस एन, कौन सा ट्रायंगल है? आप देख रहे हैं जैसे एक 90 डिग्री का है, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एक राइट एंगल ट्रायंगल पी एस एन में। क्या इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम। कैसे लगेगी भैया? पी एस स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर, सॉरी पी एन स्क्वायर, मुझसे गलती हुई थोड़ा सा, पी एस स्क्वायर इक्वल टू पी एन स्क्वायर। मैं आपको बात करूँगा सॉल्व, पी एन स्क्वायर प्लस एस एन स्क्वायर, यही तो है, पी एन स्क्वायर प्लस एस एन स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब पी एन स्क्वायर की बात करें तो पी एन स्क्वायर किसके इक्वल होगा? थोड़ा और देखना बेटा, तो उसको हम लिख सकते हैं पी एस स्क्वायर, क्योंकि मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे ब्रैकेट बनाया मैंने, पी क्यू प्लस क्यू एन का होल स्क्वायर प्लस एस एन स्क्वायर। थोड़ा देखो, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को दो बार बांटा है, एक दिस वन एंड दिस वन, ठीक है ना। दो चीज़ों में कर दिया और इतना निकल के आ गया। अब हमें पता होना चाहिए कि एस एन कितना है, एस एन कितना है। तो देखो बेटा, मैं केवल आपको अलग अलग वैल्यू, इसको मैं क्वेश्चन नंबर 1 बना रहा हूँ, ठीक है ना, और फिर सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमें एस एन निकालते हैं। एस एन कितना होगा? एस एन, ये एंगल 90 डिग्री है और ये हमारे पास बेस परपेंड क्या दिया है, हाइपोटेन्यूज गिवन है। तो एस एन निकालने के लिए थोड़ा देखो, एंगल के सामने वाला, मैं 9th में आपको पढ़ा चुका हूँ, आपको 10th में बता चुका हूँ कि एंगल सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। तो ये परपेंडिकुलर हुआ और ये क्या हुआ? इसका हाइपोटेन्यूज।
परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस हमें किस में आते हैं, साइन में आते हैं, तो हम लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्यू एस, और एस यहाँ से साइन थीटा इक्वल टू एस एन अपॉन बी, अकेला मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना, एस एन अपॉन बी। बस थोड़ा देखते जाना, सॉल्व हो गया पूरा समझना। और एस एन इक्वल टू कितना आ गया, बी साइन थीटा, वी साइन थीटा। बात समझ में आ गई एस एन। अब देखो इसी तरह में क्यू एन भी निकालना, क्योंकि क्यू एन मिल जाता है हमें, पी एन तो पता है ए है, तो अब हम क्यू एन कितना निकालेंगे, देखो क्यू एन निकालते हैं, फिर क्यू एन क्वेश्चन मार्क लगाता हूँ, क्यू एन इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो क्यू एन कितना होगा, थोड़ा देखना, बेस निकालना है और हमें हाइपोटेनस पता है, तो हम क्या लिख दें यहाँ पर, कॉस थीटा इक्वल टू क्यू एन अपॉन क्या, क्यू एस कॉस थीटा क्यू एन कितना है, क्यू एन अपना क्यू एन लिख लिया, और क्यू एस कितना है, बी, ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, बी कॉस थीटा इक्वल टू क्यू एन, या फिर मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ क्यू एन इक्वल टू बी कॉस थीटा, क्योंकि आपको घुमाना ना पड़े, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, ठीक है ना, तो क्यू एन इक्वल टू बी कॉस थीटा, बात समझ में आ गई। क्यू एन और एस एन हमें दोनों मालूम पड़ गए। अब इन सब वैल्यूओं को हमने यहाँ रख रहे हैं और कुछ वैल्यू निकालते हैं, ठीक है ना, बात समझ में आ गई। क्या निकालेंगे, सब वैल्यू यहाँ पुट करेंगे और अपना आंसर निकाल देंगे। पुट वैल्यू इन वन, पुट एस एन एंड क्यू एन वैल्यू इन इक्वेशन वन, इक्वेशन मैंने पुट कराइए बेटा, ठीक है। तो पी एस किसके इक्वल है, आर के इक्वल है। चलो भाई मैं लेता हूँ आर स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस पी क्यू इक्वल टू ए प्लस क्यू एन कितना है, बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, देखो दिख रहा है क्यू एन इक्वल टू बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, क्यू एन प्लस एस एन कितना है, देखो एस एन कितना है, बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। देखना बेटा आर स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यही तो आया, इसका भी तो होल स्क्वायर करना पड़ेगा। ये तो आपका किसके इक्वल हो गया, इसका स्क्वायर कर दिया मैंने, दिख रहा है ना आपको, ये होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा होल स्क्वायर कर दिया, और ये आपकी वैल्यू सेम टू सेम यहाँ पे लिख दी, ठीक है ना। अब क्या करें, थोड़ा देखना बेटा, यहाँ पर आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, बी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, मैं बी स्क्वायर कॉमन ले रहा हूँ, क्या बचा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। आर स्क्वायर इक्वल टू, ये प्रॉपर्टी लग गई, वन होता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और आर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। यही तो आपका पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है, और कॉस थीटा इसमें गिवन है, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, इसीलिए हम इसे कोसाइन रूल बोलते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, कोसाइन रूल बोलते हैं, ठीक है ना। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा कोसाइन रूल में क्या होगा, सर कॉस होगा, कितना होगा कोसाइन रूल, आर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। कैसे होगा, पहले हमने ए वेक्टर लिया, दूसरा बी वेक्टर, इन दोनों के बीच का एंगल गिवन था, हमने पैरेललोग्राम लॉ बना के आर वेक्टर बना लिया। फिर क्या कर दिया, हमने इस पैरेललोग्राम की हेल्प से हमने एक ट्रायंगल बनाया जिसमें कि हमें पाइथागोरस थ्योरम लग जाए। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाई तो पी एन, देखो बेटा किसका, हाइपोटेनस का स्क्वायर, यानी कि पी एस स्क्वायर इक्वल टू बेस पी एन स्क्वायर प्लस एस एन स्क्वायर, डन। अब पी एन को मैं बांट कर लिया पी क्यू और क्यू एन में, इसका होल स्क्वायर कर दिया और एस एन कर दिया, इसी क्वेश्चन नंबर 1 बना दी। अब यहाँ से एस एन निकाला, एस एन इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, तो एस एन किस में आ रहा है,
जी देखो परपेंडिकुलर है जो हाइपोटेनस है तो साइन लगेगा, साइन थीटा इक्वल टू SN/QS। क्रॉस मल्टीप्लाई वैल्यू पुट करी, QS की वैल्यू कितनी है B के बराबर, देखो क्योंकि पैरेललोग्राम लॉ है, पैरेललोग्राम पैरेलल लाइन है, तो B क्रॉस मल्टीप्लाई किया SN इक्वल टू B साइन थीटा और QN इक्वल टू सेम इसी तरह मैं बेस निकालना है तो बेस किस में आता है कॉस में, QN/QS, तो QN B cos थीटा इक्वल टू QN। अब इन दोनों वैल्यूओं को कहाँ इक्वेशन 1 में पुट किया, आप खुद देख रहे हो, इक्वेशन 1 में पुट किया तो होल स्क्वायर लगा हुआ है तो R स्क्वायर QPS इक्वल टू R है तो R स्क्वायर केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ मैं, PQ प्लस QN, PQ A और QN कितना B cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस B साइन थीटा का होल स्क्वायर। हमने इसको सॉल्व किया a प्लस बी के होल स्क्वायर फॉर्मूले से और फिर कॉस और साइन में दोनों में b कॉमन ले लिया। यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पर हमने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी लगा दी और 1 होती है और जब सॉल्व किया तो r इक्वल टू अंडर रूट इतना आ गया। इसी लॉ को हम क्या बोलते हैं, इसी लॉ को हम बोलते हैं कोसाइन लॉ, लिखा हुआ है कोसाइन क्योंकि कॉस लगा है कोसाइन लॉ, ठीक है ना। तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो में आज का हम साइन लॉ पढ़ेंगे कि कैसे निकला, डायग्राम यही यूज़ करेंगे और नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर कराइए, ठीक है ना। जय हिंद बच्चों।